अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास है होंडा ओडेसी 2007 मॉडल है। कस्टमर ने कंप्लेन है कि गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग है वो काम नहीं करता है। तो मैं स्टार्ट भी करवा के चेक करवाता हूँ। कभी कह रहे हैं कि जी डी लाइट है, ये फ्लैशिंग भी करता है बाज़ टाइम, और गाड़ी जो रिवर्स है, रिवर्स में गाड़ी जाता नहीं है, और आगे जब जाएगा तो ये झटका लेगा तब आगे जाता है। स्टार्ट करके देता हूँ। पहले जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये भी है, कह रहा है कि रेस के साथ आरपीएम के साथ ये जो स्पीडोमीटर है ये भी चलता है। अभी ये मैं रिवर्स लगाता हूँ गाड़ी को, गाड़ी बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है। ये रेस भी देता हूँ, गाड़ी नहीं जाता है। और ये डी साइड भी जो है ना, ये जो तो मैंने डायग्नोज की, अभी नो फॉल्ट डिटेक्टेड बता रहा है कि कोड भी इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाजमी है क्योंकि ये जो आरपीएम है इसके साथ ये मीटर क्यों चल रहा है। अभी दोबारा मैं रीड करूँगा तो नो फॉल्ट डिटेक्टेड है। लाइव डेटा में जाते हैं। लाइव डेटा में हम जाएंगे तो इनपुट स्पीड सेंसर और आउटपुट ये रॉन्ग बता रहा है। ये आउटपुट स्पीड सेंसर जो है ना, गाड़ी खड़ा है अभी, और इधर जो स्पीड है वो बता रहा है 22 इस तरह कुछ बता रहा है, और इधर भी 35 ये स्पीड बता रहा है। हम लोग देख सकते हैं ये इसको नहीं होना चाहिए, इधर ज़ीरो होना चाहिए। जब गाड़ी हरकत करेगा तो इधर ये इसका स्पीड शो होना चाहिए, तो लेकिन ये गलत बता रहा है। आउटपुट स्पीड सेंसर जो है ना वो 35 बता रहा है, और इधर इनपुट जो है ना वो 0 बता रहा है। जैसे मैं गियर करूँगा कुछ भी नहीं बता रहा है, तो कोड दुनिया आ रहा है। लेकिन इधर सबसे बड़ा मिस्टेक है क्योंकि गाड़ी खड़े और स्पीड बताते हैं, गाड़ी जाता नहीं है और ये स्पीड बता रहे हैं, और डेटा सी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलो आप लोगों के साथ मैं इसका फॉल्ट शेयर करूँगा कि इसमें क्या मसला है। इसको 2 दफ़ा गियर भी चेंज हुआ है और इंजन भी चेंज हुआ है, तो मसला उसी तरह है। चलो करते हैं किस चीज़ का फॉल्ट है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इसमें जो इंजन है वो V6 है। तो इसको करते हैं रिमूव, क्लीनर को गिने कीजिए। ये रिमूव हो चुका है। अभी इसको हम चेक करेंगे इनपुट आउटपुट स्पीड सेंसर। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम इसको रिमूव किए, खोल दिए, तो इसका जो इनपुट आउटपुट जो सेंसर जो लोकेशन है वो आपको इधर फ्रंट पे मिलेगा। ये जो है ये इनपुट है, और ये जो ग्रीन जो ये सब्ज़ वाला है ये आपको आउटपुट मिलेगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि ये इससे हम ग्रिप निकालेंगे ये, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना, ये ग्रिप मैंने निकाला है, ये दो। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों ने जो ग्रिप है इनपुट का आउटपुट का, ये ग्रिप उल्टा लगाया है। ओके, ये आपस में डायरेक्ट लगता है। ये पहला ये जो ग्रिप था ये इधर था, ये इधर था। अब इंशाल्लाह गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, चेक करता है। अभी गाड़ी को करता है स्टार्ट, चेक करेंगे क्या जो हमारा मसला है वो उसी तरह का हल होगी। बैटरी जो है तो माशाल्लाह जैसा आप लोग देख सकते हैं, पहला आरपीएम के साथ जो है ना स्पीडोमीटर भी चल रहा था। अभी ये क्लियर हो गई है। अभी जाएंगे गियर साइड। ओके, माशाल्लाह बिल्कुल गाड़ी क्लियर हो गई। मैं जेट खिला रहे हैं आपको, इसका हम लाइव डेटा भी चेक करेंगे। ओके, लाइव डेटा में अभी आप लोग देख सकते हैं आउटपुट स्पीड सेंसर 0 अभी आ रहा है। पहले इधर 35 आ रहा था। इनपुट भी जैसे भी मैं शिफ्ट लीवर को करूँगा ड्राइव, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे पीछे करूँगा ना, तो इधर इसका स्पीड आना चालू हो जाएगा। तो इधर इन दोनों को 0 होना चाहिए। जिस टाइम गाड़ी चल देगा तो ये इधर ये इसका शो करेगा। तो ये फॉल्ट था, ये होंडा कोर, होंडा ओडेसी
होंडा पायलट जितने भी मॉडल है, इसका जो इनपुट आउटपुट जो दोनों सेंसर है ये सेम बैठेगा ग्रिप, इसमें फ़र्क नहीं है, बस ब्लैक और दूसरा ग्रीन कलर होगा, लेकिन ग्रिप जो है ना डायरेक्ट लगेगा। तो इन दो ग्रिपों की वजह से ना इस बेचारी का 10 दिन भी ज़ाया हो गया है, और एक दफ़ा गियर चेंज हो गया, एक दफ़ा इंजन, गाड़ी क्लियर नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल क्लियर हो गई। जब भी आप लोगों के साथ इस तरह फॉल्ट आई, पहले इसका इनपुट आउटपुट इसको ये कंप्यूटर में शो नहीं कर, क्योंकि DDC इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ ग्रिप उल्टा लगा हुआ है ना, बकाया काम तो सेंसर इनपुट आउटपुट दोनों करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हमारे पास होंडा कोड में भी इस मसला आया था, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा।